जय श्री श्याम सभी को। हम कर रहे थे एस्टेट डिजिटल साइंस और साथ ही साथ रेलवे ग्रुप डी के लिए और हरियाणा ग्रुप डी के लिए। ठीक है, तीनों ही एग्जाम के लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। पिछले क्लासेज में हमने सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे कि इनका कन्वर्जन, जब सॉलिड को हम लिक्विड में चेंज करते हैं, लिक्विड को गैस में चेंज करते हैं, तो उन प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं। आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। पहला आता है जब हमारे पास जब सॉलिड को हम लिक्विड में चेंज करते हैं। ठीक है, फर्स्ट जब हम सॉलिड को लिक्विड में चेंज करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। ठीक है, जिस टेम्परेचर पे आप जब सॉलिड को लिक्विड में चेंज करें तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए जैसे हमारे पास क्या होती है, आइस, बर्फ। जब हम इसको मेल्ट करते हैं, आइस को मेल्ट करते हैं तो हमारे पास किस में बदलती है, वाटर में। ठीक है, तो हमारे पास आइस क्या है, सॉलिड, और वाटर के हमारे पास क्या है, लिक्विड। ठीक है, इसलिए हमने जब सॉलिड को लिक्विड में चेंज किया, जिस टेम्परेचर पे आपने चेंज किया उसको हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट आता है जो हम लिक्विड को गैस में चेंज करते हैं। लिक्विड को जब हम गैस में चेंज करते हैं तो उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर पे आपने लिक्विड को गैस में चेंज किया है उसको हम क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारे पास क्या है, वाटर। जब आप वाटर को बॉईल करते हैं, उबालते हैं, तो हमारे पास उसमें से क्या निकलती है, बाफ। क्या निकलती है, बाफ मीन्स वेपर। ठीक है, तो जिस टेम्परेचर पे आप लिक्विड को बॉईल कर रहे हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट बात करते हैं तो हमारे पास आता है जब हम सॉलिड को डायरेक्टली गैस में चेंज करते हैं। पहले तो हम क्या कर रहे हैं भाई, सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर रहे हैं, फिर हम लिक्विड को गैस में चेंज कर रहे हैं। दो प्रोसेस होती है हमारे पास, मेल्टिंग, बॉइलिंग। ठीक है, बट अब ये कहता है कि हम इन दो प्रोसेस को ना करके सीधा हम क्या करें कि सॉलिड को गैस में चेंज कर दे, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। ठीक है, जब हम सॉलिड को डायरेक्टली गैस में चेंज करें तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। अब आता है कि हम गैस को, इनका कन्वर्जन उल्टा कर दो। अब हमें क्या करना है कि गैस को सॉलिड में चेंज करना है डायरेक्टली। गैस को पहले तो हम लिक्विड में चेंज करते हैं, फिर हमारे पास लिक्विड से सॉलिड में चेंज कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस को ना करते हुए हम क्या करें, सीधा गैस को डायरेक्टली सॉलिड में चेंज कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डिपोजिशन। क्या बोलेंगे, डिपोजिशन। ठीक है, देखो दो प्रोसेस है, जब आप सॉलिड को डायरेक्टली गैस में चेंज कर रहे हो तो सब्लिमेशन, दूसरी है कि जब हम गैस को सॉलिड में चेंज कर रहे हैं तो हमारे पास क्या है, डिपोजिशन। ओके, नेक्स्ट आता है जब हम गैस को लिक्विड में चेंज कर रहे हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। ठीक है, फ्रीजिंग क्या होता है, जब आप लिक्विड को सॉलिड में चेंज करते हैं। लिक्विड मीन्स वाटर। जब आप वाटर को हम जब से वाटर को हमें जब ठंडा करना होता है या हमें बर्फ जमाने होते हैं तो हम उसको फ्रिज में रखते हैं। ठीक है, जब हम वाटर को से हम आइस बनाने तो हम उसमें क्या करते हैं, फ्रिज में रखते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर पे आप वाटर से हमारे पास आइस बना रहे हो उसी टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, यहाँ तक तो हमने इनको इन्वर्जन देखा। अब आता है हमारे पास, इनको डिटेल में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट आता है हमारे पास सब्लिमेशन। सब्लिमेशन की बात करते हैं तो ये क्या होता है, डायरेक्टली सॉलिड टर्न्स इनटू गैस। जब हमने क्या पढ़ा कि सॉलिड को जब हम डायरेक्टली गैस में चेंज करते हैं विदाउट गोइंग थ्रू लिक्विड पेज, लिक्विड में जाए बिना ही हम जब सॉलिड को डायरेक्टली गैस में चेंज करते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। अब इसका एग्जाम्पल कौन से हैं। फर्स्ट इसका एग्जाम्पल आता है ड्राई आइस, जिसको हम सूखी बर्फ बोलते हैं, इसका फॉर्मूला होता है CO2। ठीक है, दूसरा आता है अमोनियम नाइट्रेट, जिसका फॉर्मूला होता है NH4NO3। NH4 नीचे आएगा, NO3 नीचे आएगा। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है, अमोनियम नाइट्रेट। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि यहाँ पास जो अमोनियम नाइट्रेट होता है इसका यूज कहाँ होता है, तो फर्टिलाइजर्स में और विस्फोटक में इसका यूज होता है। थर्ड नंबर पे आता है कैम्फोर। कैम्फोर का मतलब होता है कपूर, जिसका हम जो घर में पूजा सामग्री में हम जिसको यूज करते हैं कपूर को, ये किसी का एग्जाम्पल है सब्लिमेशन का। फोर्थ आता है एंथ्रासिन, जिसका फॉर्मूला होता है C14H10। C मतलब कार्बन, H मतलब हाइड्रोजन। कितने कार्बन होते हैं इसमें, 14, और हाइड्रोजन कितने होते हैं, 10। ठीक है, जिसका यूज करता है किसमें, डाइज बनाने में। इसका दूसरा नाम क्या है, फ्रीटालाइट। एंथ्रासिन का दूसरा नाम क्या है, फ्रीटालाइट। फिफ्थ नंबर पे आता है आयोडीन, और सिक्स नंबर पे आता है नेप्थलीन। नेप्थलीन जिसमें हमारे पास ये जो फोटो में दिखाई दे रहा है, नेप्थलीन की गोलियां है, जिसका हम यूज करते हैं जो हमारे घर में अलमारी या संदूक में जो कपड़े होते हैं उनमें हम इसको डालते हैं ताकि चूहे कपड़ों को ना काट सके। उसमें हम नेप्थलीन की गोलियां ही यूज करते हैं, कपूर जैसी होती है, दिखाई देती है ये। ठीक है, तो ये तो हमारे पास थे सब्लिमेशन के एग्जाम्पल। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो हमारे पास इनकी स्ट्रक्चर आती है। देखो ये है हमारे पास बेंजीन की स्ट्रक्चर। ठीक है, जब दो बेंजीन को हमने जोड़ा तो हमारे पास क्या बनता है, नेप्थलीन बनता है, और जो हम तीन बेंजीन को आपस में जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, एंथ्रासीन। ठीक है, अगर आपको स्ट्रक्चर पूछ ले तो हमारे पास स्ट्रक्चर बता देना। नेक्स्ट हमारे पास आता है, हमने भाई सॉलिड को डायरेक्टली गैस में तो चेंज कर दिया, अब हमारे पास आता है कि हमें गैस को चेंज करना है डायरेक्टली किसमें, सॉलिड में। जब हम गैस को डायरेक्टली चेंज करते हैं सॉलिड में विदाउट गोइंग थ्रू लिक्विड पेज, तो इट इज कॉल्ड डिपोजिशन या डिसब्लिमेशन। सब्लिमेशन मीन्स क्या था कि जब हमने सॉलिड को डायरेक्टली गैस में चेंज किया, अब उसका उल्टा कर दो।
ठीक है। तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, गैस डायरेक्टली चेंज इनटू सॉलिड। नेक्स्ट हमारे पास आता है कंडेंसेशन। क्या होता है, कंडेंसेशन होता है कि जब हम गैस को लिक्विड में चेंज करते हैं तो उस प्रोसेस को कंडेंसेशन बोलते हैं। पीछे हमने अच्छे से डायग्राम में पढ़ लिया है। नेक्स्ट आता है टेम्परेचर एट विच लिक्विड बॉइल्स। जिस टेम्परेचर पर लिक्विड बॉईल करता है हमने पढ़ा कि उसको हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। अब मेन पॉइंट जो आता है वो आता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डिपेंड करता है किस पे, प्रेशर पर। इस पे डिपेंड करता है प्रेशर पर। अगर आप प्रेशर लो करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट लो होगा, अगर आप प्रेशर हाई करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा। ठीक है। इसमें हमारे पास एक क्वेश्चन पूछता है बार बार एग्जाम में, कौन सा क्वेश्चन है कि फूड टेक्स लॉन्गर टाइम टू गेट कुक्ड एट हाई एल्टीट्यूड। हाई मतलब अधिक ऊंचाई पर आप जब अगर भोजन पका रहे हैं तो हमारे पास ज्यादा टाइम लेता है। क्यों लेता है, इसका रीजन हमें बताना है। पृथ्वी पे जिस लेवल पे हम रहते हैं उसको हम बोलते हैं क्रस्ट। अगर आप क्रस्ट से नीचे जाते हो या क्रस्ट से ऊपर जाते हो तो आपस प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज। ठीक है। जैसे जैसे आप अधिक ऊंचाई पे जाओगे तो आपस प्रेशर क्या होगा, लो होगा। प्रेशर लो होगा तो आपस बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, लो होगा। जिस वजह से वापस क्या होता है कि हमें भोजन पकाने में टाइम लगता है। इस परिस्थिति में हमें क्या करना है कि हम प्रेशर कुकर का यूज करते हैं, क्योंकि प्रेशर कुकर क्या होता है कि प्रेशर को बढ़ा देता है। अगर प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा और हमारे जिस वजह से भोजन जल्दी पकेगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन की बात करते हैं तो ये क्या है कि कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस। हमें गैस को लिक्विड को किस में चेंज करना है, गैस में। लिक्विड हमारे पास क्या है, वाटर। भाई वाटर को हमें क्या बनाना है, वाटर से हमें बनाना है वेपर। वाटर से वेपर बनाना है तो हम क्या करेंगे, वाटर को बॉईल करेंगे। बॉईल करेंगे तभी तो हमारे पास क्या बनेगा, वेपर बनेगा। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन। अब जो वेपोराइजेशन होता है वो दो प्रोसेस से होते हैं। कौन कौन सा, एक तो एवेपोरेशन, दूसरा बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के बारे में तो हमने पढ़ लिया है कि जिस टेम्परेचर पे आप लिक्विड को बॉईल करते हो तो उसी टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। एवेपोरेशन क्या होता है कि अगर आप बॉइलिंग पॉइंट से नीचे अगर टेम्परेचर ले रहे हैं, ठीक है, तब उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, एवेपोरेशन। ठीक है। अगर आपने बॉइलिंग पॉइंट से नीचे टेम्परेचर लिया है, उससे बिलो टेम्परेचर लिया है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एवेपोराइजेशन। ठीक है। तो यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर आप लिक्विड से गैस बना रहे हैं, अगर आपने बिलो द बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर लिया है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, एवेपोरेशन बोलेंगे, बॉइलिंग बोलेंगे, एवेपोरेशन बोलेंगे। तीनों ऑप्शन मिलेंगे। तो आपको आंसर क्या करना है, एवेपोरेशन। ठीक है। यहाँ तक तो हमारे पास ये बात होती है। अब हम चलते हैं अपने फ्रीजिंग पॉइंट पर। नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग क्या होता है, जब आप लिक्विड को चेंज करते हैं सॉलिड में। मतलब अब आप वाटर से हमारे पास क्या बना रहे हैं, बर्फ। ठीक है। जिस टेम्परेचर पे आप बर्फ जमा रहे हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग। ठीक है। फ्रीजिंग का मतलब होता है जमाना। तो इससे तो हमारे पास पता चल गया कि हम लिक्विड को हमारे पास सॉलिड में चेंज करना है। फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, प्योर वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि यूज ऑफ ऑर्डिनरी साल्ट सोडियम क्लोराइड NaCl, जिसको हम बोलते हैं कॉमन साल्ट या रॉक साल्ट, ऑन आइसी रोड्स इन विंटर हेल्प टू मेल्ट आइस फ्रॉम द रोड्स। ये कह रहा है कि हम सर्दियों में बर्फीली सड़कों पर जब हमारे पास साधारण नमक सोडियम क्लोराइड यानी NaCl का यूज करते हैं, किस वजह से, जो सर्दियों में सड़कों पर बर्फ जो जम जाती है उसको पिघलाने में हम जिसका यूज करते हैं वो क्या है, सोडियम क्लोराइड NaCl, साधारण नमक। ठीक है। यहाँ तक हमारे पास जितने भी हमारे पास जो मैटर के ये सोलर लिक्विड्स गैस के बारे में जितने भी पॉइंट बनते थे, क्वेश्चंस बनते थे, वो सारे हमने कवर कर लिए हैं। आगे हम अपनी क्लास में इनके MCQ और भी करेंगे। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।